हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। खुली आंखें का ध्यान बढ़ेगा तो बंद आंखों का ध्यान अपने आप बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बंद आंखों का ध्यान मैंने 4 घंटे 6 घंटे कर लिया। आप तो 6 घंटे कर लोगे, परंतु बाद में तो 6 घंटे भी नहीं होगा, कभी 2-3 घंटे रह जाते हैं, वो भी व्यवधान काफ़ी आ जाते हैं। खुली आंखों का ध्यान आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए। एक लक्ष्य बना लीजिए। हर क्रिया में भेद सबसे बड़ा है। भेद, जड़ जीव का भेद तो समझ में आ ही गया आपको सब कुछ। और जड़ जीव क्या है? जड़ क्या है? जो पुद्गल है वो जड़ है। जीव यानी चेतना, जीव यानी मैं, जीव यानी अनंत अनंत जीव भरे हैं इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में। जीव कहाँ कहाँ नहीं है? पृथ्वी में, पानी में, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री, 4 गति 84 लाख जीवाजन में हम सब ने अनंत अनंत यात्रा की, अनंत अनंत यात्रा की। और सुख कहाँ माना? ये हमारा अपना अज्ञान, मिथ्यात्व, मोह कि जीव सुखी था, सुखी है, परंतु वो सुख कहाँ ढूंढ रहा है? पुद्गल में ढूंढ रहा है। पुद्गल को समझ लीजिए, जो संसार में है जीव के सिवाय, ये काया पुद्गल की है। स्थिरता के लिए धारा कहाँ खंडित होती है? खंडित पता लगता होगा अब आपको। जैसे कोई विचार आया, हल्का सा विचार आया, धारा खंडित हो गई। और विचार कब का मन में भरे पड़े हैं विचार। इस जन्म के देखो, जब से जन्म लिया तभी तक कैसे मन में कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस मन में विचार भर रखे और उनको अपना मान रखा है। विचार भी क्या है? पुद्गल है। मन क्या है? पुद्गल है। बुद्धि क्या है? पुद्गल है। 5 इंद्रियां क्या है? पुद्गल की। आँख, नाक, कान, जिसको हम अपना मानते हैं। आँखों ने कोई दृश्य देखा, कानों ने संगीत सुने, नासिका ने सुगंध ली, जिह्वा ने रस लिया, काया का स्पर्श हुआ, उसको हमने अपना मान लिया। पुद्गल को अपना मान लिया। पुद्गल पुद्गल पुद्गल। जीव पुद्गल में है, पर दोनों अलग अलग है। दोनों का कोई वास्ता ही नहीं। जीव शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा, पर पुद्गल की संगति में आकर के अपने को भूल गया। सबसे बड़ा भूल, सबसे बड़ा पाप जो जीव ने किया है। अनंत अनंत जन्म लग गए 18 पाप स्थान को। जीव ने कोई झूठ नहीं बोला, कोई चोरी नहीं की, कोई राग नहीं किया, द्वेष नहीं किया, क्रोध, मान, माया, लोभ जीव के नहीं। पर कहते 18 पाप। पहला सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्या दर्शन, दृष्टि मिथ्या। मिथ्या, भूल ही गया अपने आप को और सारी शक्ति पिंड को दे दी। और पिंड जितना तुम पराया मानोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। पिंड को अपना, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया ना, सुखी होने का राज मार्ग आया व्याही चैसोग मल्लंग कामे कमाही कम्यं को दुखं छिंदाही दोषंग विनय जारागं एवं सोई हुई संप्राय। 10वें कलक सूत्र का 10वें कलक के 4 ध्यान देख लो, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, इससे पाप कर्म का बंधन नहीं होता। यत्न, होश, ये सारी साधना होश की है। तुम विश्राम कर रहे हो, होश है। जैसे आप कौशक करते हो, होश बना रहे। और कर्म शरीर पर ही आएंगे, एक 3.5 हाथ की काया में ही आएंगे। जो कर्म हमने बांधे हैं, देह से बांधे हैं, और निकलेंगे देह पर। और होश बना रहे कि जड़ जीव अलग है, मैं जीव अकेला, मेरा कोई वास्ता नहीं किसी से।
जितना आप परिपक्व होंगे, ये एक जन्म जन्म गवा दिए हम सब ने, जन्म जन्म गवा दिए, नरकों में गए भगवान, 7 नरकों में हम जाके आए, कोई पता है आज? पशु पक्षी बने, पृथ्वी में गए, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, कहाँ कहाँ जीव नहीं आया। और जीव के गुणधर्म वैसे के वैसे, पृथ्वी में जीव है, अग्नि में है, वायु में है, वनस्पति में है। कितना बड़ा जैन सिद्धांत वैज्ञानिक है कि पानी की बूंद में भी 8 गुण हैं, अग्नि की चिंगारी में भी है, वनस्पति में भी है, वायु में भी वही गुण है। ये केवल ज्ञानी का सिद्धांत, ये जैन दर्शन कितना सूक्ष्म, कितना गहरा सिद्धांत है, हमें समझ में नहीं आती, हमें दिखाई नहीं देता। हम अपने में देखते हैं, बाकी किसी में देखते नहीं। कोई विरोधी है, उसमें भी 8 गुण है। अष्टगुणों की संपदा, अस्थिरता जहाँ खंडित, उसका प्रतिक्रमण बार। अब कहते प्रतिक्रमण ये नहीं कि पार्टी पर नहीं, प्रतिक्रमण है जहाँ धारा खंडित हुई, धारा वापस लेके आओ, खंडित हुई वापस लेके आओ। ये संकेत। और कहते ना, ये आत्मन तो किससे युद्ध कर रहा है, किससे युद्ध कर रहे हो? और सबसे कठिन है अपने से युद्ध करना, सबसे कठिन है अपने को जानना। दुनिया को जान लो, कुछ होने वाला नहीं, अपने को जानना बहुत कठिन। और ये साधना अपनी है और बहुत कठिन है। और मन फिर बेईमान, चालाक, श्रद्धा कर लेते हैं, पता नहीं यही मार्ग ठीक है कि नहीं, पता नहीं कोई और तो नहीं, पता नहीं कहाँ उलझ गए हम, पता नहीं। फिर लोग मन लग जाता है, लोग आते हैं पाठ जाप करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर पाठों में लग जाते हैं, लगता है कि बस पाठ जाप में सब कुछ है। कुछ ना करो, कुछ ना करो, भगवान कहते हैं। क्या करना है? कुछ ना करना, क्या करना? अपने स्वभाव में रहना, अपने स्वभाव में रहना। स्वभाव है तो कर्मों की नजरा है, विभाव है तो कर्मों का बंधन है। जीव जीव में स्थित हो गया, जीव जीव ने से प्रेम कर लिया तो कर्मों की नजरा। जीव पुद्गल की ओर चला गया तो कर्मों का बंधन। बस इधर गए तो कर्मों का बंधन, इधर गए तो कर्मों की नजरा। बहुत सूक्ष्म मार्ग है, बहुत समझने का मार्ग है। और एकांत एकत्व को महत्व देना, एकांत एकत्व को महत्व देना। जैसे ही बाहर जाओगे, लोग आएंगे, 10 दिन के बाद भी आप विहार करोगे, जाओगे, लोगों से चर्चा करोगे, और थोड़ी देर के लिए तो 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रहता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे मन वैसे घुमा देता, हम मन के पीछे लग जाते। आज जितने हमने जन्म गंवाए हैं, देखो भगवान की बात, बचपन कैसे बीत गया, खेल कूद में बीत गया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, जीव चला गया, फिर चला गया, फिर आ गया, क्या क्या जीव ने नहीं किया। जहाँ स्थिरता खंडित हुई, उसका प्रतिक्रमण कीजिए। रात्रि विश्राम कर रहे हैं, जब नींद आ जाती है पूरी तो ठीक है, जैसे ही नींद टूटी, मैं जीवात्मा, धारा कहाँ खंडित हुई। जड़ अलग है, जीव अलग है, जड़ अलग है, जीव अलग है, जड़ अलग है, जीव। भेद 100% भेद, जितना भेद बढ़ेगा। 3-4 बातें मुख्यतः मान लो। एक तो पिंड को पराया जाना, पिंड मेरा नहीं। और आज तक हमने किया, पिंड को अपना माना। पिंड का मतलब शरीर, शरीर का मतलब ये नहीं कि हम पिंड की प्रशंसा होती है तो मेरी प्रशंसा, निंदा होती है तो मेरी निंदा होती है। हम प्रशंसा निंदा के पीछे 2-4 लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हम उनको अपना मान लेते हैं। निंदा करते हैं, वो हमारे द्वेषी बन जाते हैं। हमारे कार्य को कोई प्रशंसा करता है तो हम उसको ज़िंदगी भर याद रखते हैं, और 2-4 भक्त हमारे बन जाते हैं, हम उनको बुलाना चाहते हैं। ये सब पिंड का खेल ही, और क्या है। हम तमाशा करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं? यहाँ 5-7 हमारे भक्त हो, या गोचरी अच्छी मिल जाए, या हमने प्रवचन किया तो वाह क्या शिव मुनि ने प्रवचन किया, हम खुश हो जाते। बहुत कठिन है इस माया जाल से निकलना, बहुत कठिन है। पर यदि पिंड पराया मानते रहो कि पिंड को हो रहा है, मुझे किसी की प्रशंसा हो रही, मेरी प्रशंसा हो रही, पिंड की है, मेरा क्या है, जीव अलग। भेद करो, जीव अलग। शिव मुनि की प्रशंसा, शिव मुनि क्या, कुछ नहीं। शिव मुनि की सारी माया को अलग कर दो। माया अलग करोगे तो क्या है? शिव मुनि का शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां,
श्रावक, साधु, साध्वियाँ। अब कोई जब जीव अकेला है, किसका किसी से क्या वास्ता? हम श्रवण संग कितने साधु साध्वी, मेरी निश्राय में, ये किसकी निश्राय में, कौन निश्राय में, ये सब भलेखा है। एक व्यवस्था बना दी हमने, जैसे आप नीचे बैठ गए, मैं ऊपर बैठ गया, आप भी बैठ गए, एक व्यवस्था बनी है, व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। और अहंकार आ जाए, श्रवण संग, ऐसा संग, मेरा संग, मैंने ऐसे श्रावक, मेरे साधु, सारे देखो अलग अलग संघों के, अलग अलग आचार्य, अलग अलग, सारा पिंड का ही खेल है। और क्या बोलो, स्थानकवासी, तेरापंथी, मंत्र मार्गी, वो मार्गी, जिसकी जो मान्यता है उसके अनुसार चल रहा है, उसके अनुसार चल रहा है, उनको अपना मान रहा है। बस ये हमारा और आपका बहुत अनंत अनंत सौभाग्य है कि पंचम काल में हमें महावीर की साधना की विधि मिल गई। सच में प्यास है तो परमात्मा वही है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? पूरे ब्रह्मांड में 25 बोल के थोकड़े में एक ही सबसे बड़ा बोल, जीव राशि है, जीव राशि, जीव और अजीव दो का खेल। सारा संसार किससे बना है? और जीव अपने को भूल करके अजीब में लग गया और चार गति का भ्रमण करता रहा। जीव अपने में स्थित हो जाए। पहले हमें भी समझ नहीं आती थी, ये साधना बहुत गहरी है कि कर्म कैसे कट जाते हैं। अपने में स्थित होने का मतलब क्या होता है? हमने कुछ पाठ नहीं किया, जाप नहीं किया, माला नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, करने में लगे रहते थे। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ। कुछ नहीं करना, अकेले रहना, मौन रहना, एकांत में रहना और देखते रहना जड़ जीव का भेद। और एक भेद होगा, फिर जीव फिर पुद्गल में चला जाता है, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व। ये कारमन शरीर भारी हो, अनादिकाल का मिथ्यात्व। जिस गति में, जिस योनि में जहाँ भी गए वैसा बन गया। हम जैन घर में पैदा हो गए, जैन, सिख में हो गए सिख, नरक में गए, नरक का निरिया बन गए, पशु गति पशु बन गए, मनुष्य बन गए, देव बन गए। ये चार गति 84 लाख। ऐसा नहीं कि आपने संयम का पालन किया, मैंने भी किया, आपने भी किया, नजरा भी की, पर क्या वो पुण्य और पाप के खाते में चले गए। पुण्य कमाया देवलोक में चले गए, और कम पुण्य हुआ तो मनुष्य बन गए, राजा महाराजा, फिर नीचे, फिर साधारण मनुष्य, फिर त्रियंच, फिर चार गति 84 लाख जीवन। तो स्थिरता जो खंडित होती है उसका बार बार प्रतिक्रमण करना, और प्रतिक्रमण स्वयं ही कर सकते हैं, कोई करवा नहीं सकता आपको। स्वयं ही जानते हो कि मेरी धारा कहाँ खंडित होती है, कहाँ मैं रहती। प्रतिक्रमण जड़ जीव का भेद कर अपने आप में बंधे रहने का लक्ष्य रखना अपना। एक ही लक्ष्य रखे अपना, जड़ जीव का भेद। जड़ जीव का भेद करके जीव में मैं स्थित हो जाऊं, जीव में मैं स्थित हो जाऊं। स्वस्थिति क्या है? देह ने क्या किया, देह क्या करेगा, देह को क्या मिला, देह को क्या चाहिए, इन सब से पार बदलती क्रियाओं में मैं मुझ में स्थित रहूं। क्रिया बदलेगी, हम एक क्रिया में रह नहीं सकते। जैसे अभी घंटे का ध्यान हो गया, फिर स्वाध्याय हो गया, फिर ध्यान हो गया, फिर आपका भोजन हो गया, फिर विश्राम हो गया, फिर ये हो गया। क्रिया कितनी बदली? क्रिया तो आपको करनी पड़ेगी, देह की क्रिया करनी पड़ेगी, धर्म की क्रिया करनी पड़ेगी। और क्रिया में धर्म है ही नहीं। हम क्रिया में धर्म मानते थे, देखो कितना बड़ा मिथ्यात्व था। मैंने पाठ कर लिया, मैंने जाप कर लिया, मैंने इतने घंटे माला कर ली, मैंने इतने घंटा स्वाध्याय कर लिया, मैं दोहरा धर्मवान बन गया। क्रिया में क्या है? धर्म नहीं है। बदलती क्रिया में जीव कहाँ ठहरा, वो धर्म है। जीव, तुम कहाँ ठहरे? बहुत सूक्ष्मता से समझिए। संसार अपनी गति से चल रहा है, संसार को आप बदल नहीं सकते। प्रतिपल प्रतिक्षण संसार में कुछ हो रहा है, हम संसार को बदलना चाहते हैं। हमारे पास कोई लोग आते हैं, उनको बदलना चाहते हैं। किसी को बदलने की जरूरत नहीं, अपने को बदलो। अपने को बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। महावीर ने किसी को नहीं बदला, अपने को बदला। केवल ज्ञान होने के बाद, वैसे देखा जाए तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए केवल ज्ञान होने से पहले, परंतु
पंचम काल में केवल ज्ञान तो नहीं है, पर आत्मज्ञान तो प्राप्त कर लो। आत्मा में स्थित होने का प्रयास करो और उतना ही आवश्यक बोलो जितना ज़रूरत है। भाग भाग की चतुर्मास करना, लोगों को बुला बुला के उपदेश देना कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपनी साधना करो, एक स्थान ढूंढ लो, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ बैठ जाओ। नासिक अच्छा लगता है, नासिक बैठ जाओ। ध्यान शिविर करो, जहाँ आपको अच्छा लगता है। हमारा तो विनम्र अनुरोध है, बाकी जैसे जिसकी आत्मा को सुख। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, एक आत्मा। यही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा। चित्त हमारा शुद्ध सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका, अजर अमर पद होगा उसका, सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।